डॉक्टरी के पेशे को छोड़कर राजनीति में कमाल करने वाले ये उस नेता की कहानी है जिसके लिए सियासत में सादगी ही पहचान है, स्वभाव और सौम्यता ही संपत्ति है, जनता का बेशुमार प्यार ही लोकप्रियता का पैमाना है। नाम आपने भी सुना होगा, रमन सिंह, चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगढ़। धैर्य रखने में माहिर छत्तीसगढ़ के सीएम रमन सिंह गजब के सियासत करते हैं। शांत रहकर ही राज्य की राजनीति पर काबू रखने में उन्हें महारत हासिल है। बीजेपी आला कमान से लेकर संघ तक को साधने की कला में रमन सिंह निपुण है। रमन सिंह स्कूल के दिनों में ही जनसंघ में शामिल हो गए थे। स्कूल के दिनों में ही सियासत का ककहरा पढ़ना शुरू कर दिया था। स्कूल से होकर राजनीति का रास्ता कॉलेज के दिनों में भी गुजरा। जनसंघ के लिए काम को काफी सराहा गया, जिसका फायदा ये हुआ कि राजनीति में उनके लिए राहें खुलती चली गई। रमन सिंह का जन्म 15 अक्टूबर 1952 को कवर्धा में हुआ था। जन्म के वक्त परिवार पूर्ण रूप से कृषि पर निर्भर था। शुरुआती शिक्षा पास के ही एक स्कूल में हुई। रमन सिंह ने साल 1975 में आयुर्वेदिक मेडिसिन में BA MS किया। एक तरफ पढ़ाई चलती चली, दूसरी तरफ सियासी सीढ़ी पर कदम बढ़ते गए। रमन सिंह ने डॉक्टर बनकर कुछ दिन तक लोगों की सेवा भी की। रमन सिंह सियासत में आकर भी कर्कश बोली बोलने से हमेशा बचते रहे। कई दफे कई मसलों पर सवाल जरूर उठे, लेकिन शांत रहते ही विरोधियों को खामोश कर देने की उनकी कला उनके कद को और भी तेजी से बढ़ाती गई। रमन सिंह की काबिलियत को उनकी पार्टी के लोग अच्छे से जानते थे। पार्टी और संगठन को भरोसे में लेकर रमन सिंह अपने कद और पद दोनों को बरकरार बनाए हुए हैं। रमन सिंह राजनीतिक दुनिया में ताल ठोकने 90 के दशक में आए थे। तब मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को अलग नहीं किया गया था। रमन सिंह को पहली बार चुनाव में जीत मिली। वो विधायक बनकर पहली बार विधानसभा पहुंचे। 3 साल बाद 1993 में प्रदेश में फिर से चुनाव हुआ। उन्हें फिर से जीत मिली। रमन सिंह लगातार दूसरी बार विधानसभा पहुंच गए। ये कार्यकाल पूरा होने के साल भर बाद देश में लोकसभा चुनाव के लिए बिगुल बज गया। 1999 में वाजपेयी जी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। चुनाव में वाजपेयी जी ने रमन सिंह को राजदगांव से लोकसभा सीट के लिए टिकट दिया। रमन सिंह विधायक के बाद सांसद के चुनाव में भी जीत गए। इस चुनाव में रमन सिंह ने कांग्रेस के दिग्गज नेता मोतीलाल वोरा को हरा दिया था। उनका राजनीतिक शौर दिल्ली तक फैल गया। रमन सिंह संसद भवन में बैठने लगे। ये उनकी सियासी जीवन को मिला एक नया आयाम था। रमन सिंह की साफ गोई से वाजपेयी परिचित थे। वाजपेयी जी ने उन्हें अपने मंत्रिमंडल में स्थान दिया। रमन सिंह अब उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री बन गए थे। रमन सिंह 4 साल तक दिल्ली रहे। वाजपेयी जी के साथ मिलकर सियासी धार को और भी तेज करते रहे। साल 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था। 2003 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को एक ऐसा चेहरा चाहिए था जिससे पार्टी, संघ और आम जनता हर कोई पसंद करे। इस सियासी खेल में रमन सिंह बाजी मार गए। वाजपेयी के साथ उनकी निकटता भी इस खेल में उनके साथ आ गई। रमन सिंह को छत्तीसगढ़ भेज दिया गया। 2002 में उन्हें प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। इसके पीछे कई सारी बातें थी। पार्टी चाहती थी कि एक ऐसा नेता सामने आए जो प्रदेश में संगठन को चुनाव से पहले अच्छे से मजबूत करे और पार्टी के साथ साथ सियासत में भी नई धार दे। रमन सिंह के लिए कई सारी चीजें आसान नहीं थी, लेकिन वाजपेयी जी और पार्टी के कद्दावर नेता को रमन सिंह की क्षमता और सबको साथ लेकर चलने की दक्षता पर पूरा विश्वास था। बाद में रमन सिंह इस पर खरे भी उतरे। प्रदेश में बीजेपी को बम्पर जीत मिली। इस जीत का श्रेय रमन सिंह के खाते में गया। उन्हें प्रदेश का सीएम बनाया गया। इस तरह डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री बने। इससे पहले भी उनकी अच्छी संगठन क्षमता के कारण जिम्मेदारी मिलती रही। सीएम बनने के बाद रमन सिंह आम लोगों के बीच अपनी पकड़ बनाने में लग गए। उन्हें काफी हद तक सफलता भी मिली। 2008 में भी रमन सिंह प्रदेश के सीएम बने। ये जीत उन्हें अपनी छवि और सौम्यता के दम पर मिली। रमन सिंह लोक सुधार और भ्रष्टाचार विरोधी छवि को काफी तेजी से प्रदेश के लोगों के बीच बनाने लगे। उन्हें दूसरी बार 12 दिसंबर 2008 को फिर से मुख्यमंत्री बनाया गया। रमन सिंह कभी अपने विरोधियों को हावी नहीं होने देते थे। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को आगे बढ़ाने का श्रेय हर बार रमन सिंह के खाते में ही गया। ये भी एक कारण है कि तीसरी बार भी उन्हें प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। छत्तीसगढ़ में रमन सरकार के लिए लोगों ने काफी सरकाया।
साल 2006 में तत्कालीन रमन सरकार ने नक्सलवादियों का मुकाबला करने के लिए सलवा जुडूम को एक तरीके से सहयोग किया। यह अलग बात है कि 5 साल बाद साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले से इस संगठन पर रोक लगा दी। साल 2007 में रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ के हिस्से के लिए एक बड़ा पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का पुरस्कार नागरिकों की उन्नति के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर दिया गया था। सीएम रहते हुए रमन सिंह ने पीएम मोदी का रिकॉर्ड भी तोड़ा। पीएम मोदी के नाम लंबे वक्त तक सीएम बने रहने का रिकॉर्ड है। साल 2016 के जुलाई महीने में रमन सिंह ने सीएम के तौर पर 1230 दिन पूरे किए। इससे पहले बीजेपी का कोई भी सीएम इतने लंबे वक्त तक इस पद पर नहीं रहा। प्रदेश में विरोधियों ने कई दफे घेरने की कोशिश की। एक बार साल 2004 में रमन सिंह को पुष्प स्टील विवाद में घेर लिया गया। मामला कोर्ट तक भी गया। इस केस में रमन सिंह ने किसी तरह अपने आप को बचा लिया। इसी तरह रमन सिंह एक बार बाल्को जमीन घोटाले में भी फंसे थे, लेकिन अपने खास अंदाज में रमन सिंह ने इस मसले में भी खुद को बचा लिया। रमन सिंह अगले विधानसभा चुनाव के लिए जमीनी स्तर पर मजबूत हो रहे हैं। पिछले चुनावों की तरह ही इस बार भी उनके लिए उनकी सौम्यता और स्वभाव ही सबसे बड़ा हथियार है। छत्तीसगढ़ में पिछले कई सालों से नक्सलवाद को भी खत्म करने का श्रेय अपने हिस्से में लाकर रमन सिंह इसे भुनाने की कोशिश करेंगे।